ऐसा देखिए, वादनी संख्या 1 हिंदू पक्ष राखी सिंह, जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर भी हैं, उनके द्वारा उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता, 3 अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह, अनुपम द्विवेदी यानी मैंने और सौरभ तिवारी, हम तीनों लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। 348 ग, 362 ग, 368 ग। इन टोटलिटी अगर बताया जाए तो इन सारे एप्लीकेशन का लब्बो लुबाब कंक्लूजन था टू प्रिजर्व दी हिस्टोरिकल एंड क्लिंचिंग एविडेंस जो कि हमारे मुकदमे से संबंधित हैं, उनको प्रिजर्व करने हेतु ऑर्डर 39 रूल 7 सीपीसी में एप्लीकेशन फाइल किया गया था। उस पर सुनवाई 8 तारीख यानी 8 सितंबर को कंप्लीट हो गई थी। उस पर माननीय न्यायालय ने कल देर शाम फैसला दिया और उस फैसले में जो है माननीय न्यायालय ने एएसआई को यह डायरेक्ट किया कि जितने भी सामान अभी तक मिले हैं और जो मिलेंगे सबका आप लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करके वो सारी लिस्ट जो है वो आप एक माननीय न्यायालय को प्रति देंगे और एक प्रति जो है वो आप देंगे डीएम साहब के सामने जमा करेंगे। तो इसके साथ साथ यह भी आदेशित किया माननीय न्यायालय ने कि जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उन सारे साक्ष्यों को आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऑफिसर को नामित करेंगे, उस ऑफिसर के पास वो प्रिजर्व किया जाएगा ताकि जब भी माननीय न्यायालय आदेशित करे वो सारे साक्ष्य जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए जा सके। तो ये आदेशित किया गया और इस प्रकार हमारा एप्लीकेशन अलाउ किया गया। नहीं, डीएम को तो पूरा भार दे दिया गया एक तरह से। अगर देखा जाए तो डीएम को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कि आप एक तो उनको लिस्ट भी दी जाएगी, दूसरा आप किसी ऑफिसर को नामित करिए जो इन सारे जो एविडेंसेस हैं उनको प्रिजर्व करेंगे और उनके पास वो एविडेंस रखे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया स्पेसिफिकली। तो ऐसी परिस्थिति में डीएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक ये जो ऑर्डर किया सब्सटेंस को या जो एविडेंस है उसको डीएम के जो ऑफिसर नामित होंगे उनके पास रखने के लिए, बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है उसी ऑर्डर में कि साहब आप जो है उसको प्रिजर्व करके रखिए ताकि माननीय न्यायालय को जब आवश्यकता हो तो वक्त बर वक्त माननीय न्यायालय अपने उसको तलब करके देख सके। तो इसलिए जो है ये एक रिक्वायर्ड स्टेप था। एक्चुअली सी on behalf of Rakhi Singh, that is plaintiff number 1 of Hindu Paksh, founder member of Vishwa Vedic Sanatan Sangh, we, Mr. Man Bahadur Singh, Anupam Dwivedi means I, and Saurabh Tiwari had filed an application number 348C, 362C and 368C. In total, you can say that all the application filed for the particular purpose of preservation of the historical evidence or any other evidence which is found during the commission proceeding or during the ASI survey. Because all the evidences are very clinching and cogent which can used for attaining the justice. So that is why Honorable Court had ordered, and what Honorable Court has ordered, that the ASI will prepare the list and submit the list in duplicate, first copy before the Honorable Court and the second copy before the learned district magistrate, and also directed district magistrate to nominate an officer to preserve that particular evidences so that Honorable Court whenever required may call or summon that particular evidences produced before Honorable Court for perusal.